क्वेश्चन में ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, जो कह रहा है कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, ए बी सी डी। मेरे पास 4 पार्टनर हैं किसी एक पार्टनरशिप फर्म में, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो हैं 36, 24, 20 और 20। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले मुझको ये बताओ। नहीं सर। दिक्कत होनी चाहिए थी। देखो ध्यान से मेरी बात को समझो। आप मुझको कहोगे कि भैया पहले मुझको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर तो दिक्कत की बात है ना। ये है भैया कितने, 36, 24, 20 और 20। अगर मैं इसको 2 से कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 12, 10, 10। ये हो जाएगा 9, 6, 5, 5। अब ठीक है, हाँ इतना होना चाहिए, 9, 6, 5, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ई आ रहा है। कितने परसेंट के लिए, 20% के लिए। तो भैया मैं इस 20% को बोल सकता हूँ 1/5। नहीं आया समझ में? नहीं ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100। हाँ। तो ये हो जाएगा 20/100। काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/5। अब आया, थोड़ा बहुत समझा पाया मैं इस चीज़ को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स among themselves 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी सी डी, तो आप मुझको बताओगे 9, 6, 5, 5। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 14 है। और साथ में आप मुझको इसका पेज नंबर भी बता दो। इसका पेज नंबर क्या है, इसका पेज नंबर है 3.155, यही है ना? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 3.155। मैं बोलता हूँ रेशियो बिटवीन, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी क्या था, 9:6:5:5। क्या ये मैंने सही करा है? हाँ। आप बोलोगे भाई 9:6:5:5। उसके बाद यहाँ पर कौन आता है, ई आता है। मेरी पार्टनरशिप फर्म में 20% शेयर के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ई का शेयर क्या हो जाएगा, ई का शेयर क्या हो जाएगा, 20%। और मैं इसको 1/5 बोल सकता हूँ। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, और क्वेश्चन मुझको क्या बोलता है, ए बी सी डी वुड शेयर इन फ्यूचर शेयर, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं मुझको फ्यूचर का रेशियो तो मुझको दिया हुआ है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं बोल सकता हूँ कि भैया लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1, मैंने मान लिया। हाँ। अब आ गया मेरे पास रिमेनिंग शेयर, ये पूरा लिखना है तुमको, रिमेनिंग शेयर आफ्टर ईज एडमिशन। तो मैं बोलूँगा 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब वो यही तो है फ्यूचर का शेयर, बचा हुआ तो यही है। 4/5 तक की कहानी समझ में आ रही है? ये 4/5 तक की कहानी समझ में आई? अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। आया समझ में? हाँ सर। कि फ्यूचर में इस तरीके से बांटेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ए का शेयर निकाल सकता हूँ। मैं ए का शेयर आराम से निकाल सकता हूँ भाई, इसी को ही तो बांटेंगे 4/5 को। हाँ। नहीं आया समझ में? आगे सर। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय किस, उसमें 3/10। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10। सेम मैं ऐसी बी का शेयर निकाल सकता हूँ। मैं बोल दूंगा कितना, 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 4/10। समझ में आया? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/10। फिर मैं फिर सेम ऐसी सी का शेयर निकाल सकता हूँ 2/10, और उसका क्या था, 1/10, है ना? मैं यहाँ पे सी का शेयर निकाल सकता हूँ भाई। सी का शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10 था। यस सर। नहीं, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यहाँ पर भाई। ये देखो यहाँ पर पहले क्या था, 3/10, 4/10, 2/10। यस सर। क्या था, 3/10, 4/10, 2/10। ठीक है,
Yes. यहाँ पर क्या था 2/10 10. और फिर मैं यहाँ पे डी का शेयर भी निकाल सकता हूँ 4/5 multiplied by 1/10. 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/10. तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12/50 ठीक है 16/50 8/50 और 4/50 क्या मैं सही कर रहा हूँ हाँ. अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी एंड ई तो भाई कि कितना आ जाएगा क्या था ये 12/50 12/50. 12/50 is to 16/50 is to 8/50 Is to 4/50. is to 4/50 is to कितना शेयर था उसका 1/5. बेस कॉमन करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10/50. रेशियो क्या आ जाएगा 12:16:8:4:10 Simplify. लेकिन और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 6:8 Is to 4 2 5 6 8 4 2 5 6 8 4 2 5. 4 2 5 तो यही आंसर आ रहा 6 8 4 2 5 Yes, समझ में आया हाँ. कर पाओगे हाँ. सिंपल है हाँ सर. तो हुआ क्यों नहीं था फिर ये सर मुझे समझ करो नहीं इसको आया. ठीक है